नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश सिंह के बेटे आकाश को टिकट नहीं मिला है। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पप्पू यादव ने कहा है कि टिकटों के वितरण में कांग्रेस पार्टी में इस बार कोई परिवारवाद नहीं हुआ है जी। और टिकट प्रतिभा के आधार पर टिकट क्षमता के मुताबिक दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जो टिकट बांटा गया है वह उसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया है और कैंडिडेट्स की क्षमता के मुताबिक टिकट का वितरण हुआ है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, अभी भी राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, परमानेंट इनवाइटी हैं, उनके बारे में कहा कि देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिया गया, मदन मोहन झा को टिकट नहीं दिया गया, और भी कुछ नाम लिए। उन्होंने कहा कि उनको टिकट नहीं दिया गया और जो टिकट जिन लोगों को दिया गया है वो उनमें से कई तो बेहद गरीब हैं। उन्होंने कहा कि जिनको कस्बा से टिकट दिया गया है, आफाक आलम का, कस्बा के जो विधायक थे, पूर्णिया के कस्बा से जो विधायक थे आफाक आलम, उनका टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दिया। और उसके बाद आफाक आलम ने बड़ा आरोप लगाया है कृष्णा अल्लावरू पर, बिहार कांग्रेस के प्रभारी पर, कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं। और उनके पास भी फ़ोन आया था कि आप कैशियर से मिल लीजिए, पैसे दे दीजिए। उन्होंने पैसे नहीं दिए, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कृष्णा अल्लावरू पर जो आरोप लगाया है आफाक आलम ने, कांग्रेस के विधायक ने, कस्बा से जो विधायक थे जिनका टिकट काटा गया है, उसके बाद पप्पू यादव आ गया है और पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस का जो टिकट वितरण हुआ है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, परिवारवाद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने सारिका पासवान को टिकट दिया, कस्बा से जिस उम्मीदवार को, जिस प्रत्याशी को टिकट दिया उसके पास 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी हमने टिकट दिया। तो पप्पू यादव यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर जो आरोप लगाए गए हैं वे आरोप निराधार हैं, वे आरोप गलत हैं और टिकटों के वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, पैसों का खेल नहीं हुआ। लेकिन आफाक आलम का आरोप एकदम अलग है। आफाक आलम, कांग्रेस विधायक आफाक आलम ने कहा है कि पप्पू यादव ने उनका पैरवी करके उनका टिकट कटवाया है और यह आरोप लगाया है आफाक आलम ने, जो कस्बा से कांग्रेस के विधायक थे, कि मैं यहाँ से कई बार विधायक रहा हूँ, पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ और उन्होंने मांग की है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कि पूरे मामले की जांच की जाए और जांच करके एक्शन लिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि कौन सच बोल रहा है? आफाक आलम जो कांग्रेस के विधायक हैं वे सच बोल रहे हैं, या जो टिकट वितरण में जो गड़बड़ी न होने की बात जो लोग कह रहे हैं वे सच बोल रहे हैं? दोनों में से तो कोई एक ही सच बोल रहा है। या तो कांग्रेस के जो विधायक थे वहाँ से कस्बा से वो सच बोल रहा है, या फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं टिकट वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है वे सच बोल रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यह सच कैसे सामने आएगा? यह सच तभी सामने आएगा जब AICC जांच कराएगी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जांच कराएगी कि क्या बिहार में सचमुच टिकटों के वितरण में पैसों का खेल हुआ है। क्योंकि आफाक आलम ने एक ऑडियो जारी किया है, इस ऑडियो में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम और आफाक आलम के बीच की बातचीत सुनाई पड़ रही है। उसमें बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ, पार्टी ऐसे थोड़े चलेगी। और हम इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर यह ऑडियो सच है, अगर असत्य है तो कोई बात नहीं है। अगर ये ऑडियो सच है, सचमुच ऐसी हालत है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, जिन्हें इतनी बड़ी घोषणाओं के साथ कि हम एक दलित को अध्यक्ष बना रहे हैं, अध्यक्ष बनाया गया, क्या सचमुच उनकी नहीं चल रही है? क्या सचमुच कृष्णा अल्लावरू अपनी मर्जी से पूरे कांग्रेस पार्टी को बिहार में चला रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। और बिहार कांग्रेस के कई नेताओं ने मुझे कहा, फ़ोन करके कहा कि कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस को बिहार में डुबा दिया और पैसों का जमकर खेल हुआ है, करोड़ों रुपए में डील हुई है,
टिकट बेचे गए हैं, और यह भी आरोप लगाया कि जिस तरह से टिकट बेचे गए हैं, इसके बाद अब 4 से 5 सीटों पर सिमट जाएगी इस बार कांग्रेस। 4 से 5 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं आने वाला है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं हुआ है, हम अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिए हैं। वो यही कह रहा है कि अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिया गया है। अखिलेश सिंह जब अध्यक्ष थे तब अखिलेश सिंह से कृष्णा अल्लावरू ने पूछा था कि आप कितने बजे ऑफिस आ जाते हैं अध्यक्ष जी, तो अखिलेश सिंह ने कहा था उनको कि यह बात तो मुझसे आज तक राहुल गांधी ने भी नहीं पूछा है कि आप ऑफिस कितने बजे आ जाते हैं जी। तो अखिलेश सिंह अगर अध्यक्ष होते तो कृष्णा अल्लावरू ऐसे नहीं चला पाते कांग्रेस को जैसे अभी चला रहे हैं, क्योंकि जो ऑडियो वायरल किया है आफाक जी ने जी। वो जो कस्बा के विधायक हैं, उसमें तो साफ सुनाई पड़ रहा है कि जो बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो कह रहे हैं कि ऐसे पार्टी बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मतलब अगर बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम की बिहार में नहीं चल रही है तो चल किसकी रही है? कि बिहार कांग्रेस में तो कांग्रेस को बिहार में क्या अकेले कृष्णा अल्लावरू चला रहे हैं? तो एक कई सारे सवाल उठे हैं। पप्पू यादव ने यह कहकर और इसको इस विवाद को तूल दे दिया कि अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिया गया है। अब सवाल उठता है कि देखिए, अगर अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिया गया और अगर अखिलेश सिंह को बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से पहले हटाया गया जी, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से हटाया गया, फिर उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया जबकि उनके बेटे दावेदार थे जी टिकट के बिहार विधानसभा में, तो निश्चित रूप से कई तरह के सवाल यहाँ पर उठते हैं और इनका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा और जवाब नहीं देना होगा। अगर सचमुच इतना ज़्यादा असंतोष है और कृष्णा अल्लावरू अपने पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चला रहे हैं कांग्रेस को बिहार में, तो बिहार कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू की वजह से 4 से 5 सीटें आएंगी, कांग्रेस को कृष्णा अल्लावरू बर्बाद कर रहा है। यह आरोप बीजेपी नहीं लगा रही, यह आरोप जदयू नहीं लगा रहा है, यह आरोप कांग्रेस के नेता ही लगा रहा है। तो अब देखिए क्या कुछ होता है इस मामले में, लेकिन कांग्रेस में असंतोष बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव ने इन तमाम आरोपों को खारिज कैसे कर दिया बिना किसी जांच के? नहीं, पप्पू यादव खारिज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस आफाक आलम का टिकट कटा है कस्बा से, पूर्णिया के कस्बा से जो विधायक हैं वहाँ, उनका टिकट काटकर उनके समर्थक को टिकट दिया गया है और आरोप लगाया है विधायक आफाक ने कि करोड़ों रुपए का डील करके करोड़ों रुपए की डील हुई है टिकट के पीछे। तो पप्पू यादव के समर्थक को टिकट मिला है तो पप्पू यादव तो बचाव करेंगे ही, लेकिन अब देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। विवाद गहराता जा रहा है कांग्रेस में और जिस तरह से कांग्रेस में कलह मची हुई है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस की दुर्दशा इस बार चुनाव में तय है। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।